हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, जिसको हम मूविंग एवरेज के नाम से जानते हैं। और इसको सीखने के बाद आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाएगी। बिकॉज खाली कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखने से कुछ नहीं होने वाला, जो कि आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा। अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एवरेज है, बट ये किस चीज़ की एवरेज है? तो ये जो हमारा प्राइस होता है चार्ट के ऊपर, ये उसकी एवरेज को बताता है। देखिए, मार्केट में जो है लोग अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। कोई इंट्राडे ट्रेड करता है, कोई स्विंग स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई इन्वेस्टिंग करता है। तो हर किसी का एक अपना अलग तरीका है और हर किसी को अलग तरीके से ही जो है मूविंग एवरेज को सेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं तो आप 9 और 5 का यूज़ करते हैं, और जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 20 और 50 का यूज़ करते हैं, और जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप 200 का यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और इस मूविंग एवरेज इंडिकेटर को आपने किस तरीके से चार्ट पर लगाना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। उससे पहले आप देखिए ये कितना इफेक्टिव इंडिकेटर है, जो कि टेक्निकल इंडिकेटर होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये मैंने जो है विप्रो का चार्ट लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो मूविंग एवरेज की लाइन है येलो कलर की, इसके अंदर जो है प्राइस जब इसी के अंदर अंदर चल रहा है तो इट मीन साइडवेज ट्रेंड लगा हुआ है। और साइडवेज ट्रेंड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता, बिकॉज उसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, जिस वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। हाँ, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो बेशक आप चाहे पोजीशन बना सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको कंफर्मेशन रहेगी, तो आपके लिए कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की बात रहेगी। और आप देखेंगे इसने जो है कोरोना के टाइम की बात है ये, जब अप ट्रेंड दिखाना चालू किया था, तो उस टाइम पे आप देखेंगे इसने जब इसको ब्रेकआउट किया मूविंग एवरेज को, तो ये फिर इसी को सपोर्ट बना के ऊपर की साइड चलता चला गया। बट इसने जो है आपको कंफर्मेशन दिया कहाँ पे, वो हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इस कैंडल्स के अंदर जो वीकली कैंडल्स लगी हुई है कि इसके अंदर कहाँ पे इसने हमें कंफर्मेशन दी। तो आप देखेंगे ये नीचे की साइड से जब है, इसने यहाँ से इस एरिया से इसको लाइन के ऊपर जो है ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता नहीं चलेगा कौन सी कैंडल बनेगी। तो ये वीकली कैंडल लगाइए तो पूरे वीक आपको रुकना पड़ जाएगा कंफर्मेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, हम वन डे के कैंडल पे आएंगे। तो ये मैंने वन डे का, उसी टाइम के दौरान वन डे की कैंडल को मैंने प्लेस कर दिया है चार्ट पे। तो अब इस पे देखते हैं कहाँ से आपको सिग्नल मिला। तो आप देखेंगे ये इस लाइन के साथ साथ चलता हुआ इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखेंगे इसने ये जो ये हाई बनाया, जो आप ये बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं ग्रीन, ये इसके ऊपर ये हाई बना। तो अब हमने इसके ऊपर जो है एंट्री करनी है, बट रीटेस्ट करने के बाद। तो आप देखेंगे ये स्टॉक जो है वापस लाइन पे आता है, और उसी लाइन के साथ साथ उधर घूमता रहता है, ठीक है। फिर एकदम से ब्रेकआउट देता है, और नीचे आप वॉल्यूम देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम में जो है एंट्री आई। इट मीन्स यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने जो है एंट्री को बनाया है अपनी। और जब कोई बड़ा प्लेयर एंट्री बना रहा है तो इट मीन्स उसको पता है कि अब ये जो स्टॉक है ऊपर जाने वाला है, मतलब चांसेस हैं इसके काफ़ी। तो ये वॉल्यूम से आपको पता चलता है। तो आपने जब इसको एंट्री बनाई है, जब इसके हैवी वॉल्यूम के साथ, अब देखिए ये कैसे डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था लाइन के नीचे नीचे, फिर एकदम से इसने ऊपर की साइड क्रॉस किया, और आपको पता भी चला आपने कैसे एंट्री बनानी है। उसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, ये वाली कैंडल आई जो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में। तो इस जगह पे आपने एंट्री बनाई है इस दिन, जब आपको क्लोजिंग मिल गई। फिर आप देखिए फिर उस लाइन के ये नीचे नहीं आया और साथ में चलता रहा। देखिए उसी लाइन के ऊपर ऊपर जो है ये चल रहा है। अगर बीच में ये कहीं पे थोड़ा सा नीचे गया भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसका ज़्यादा नीचे जाके क्लोजिंग देना और फिर उसको रीटेस्ट करके वापस नीचे जाना, तब आपको एग्जिट करना था। अदरवाइज तो वैसे इसने कहीं सिग्नल दिया ही नहीं, और ये साथ साथ लाइन के चलता चला गया, आप देख रहे हैं। फिर देखिए इसने क्या किया, ये ऊपर आके इसने ये नीचे कैंडल ने जो है क्लोजिंग दी लाइन के नीचे इस जगह पे। लेकिन आप देखें कि यहाँ से दोबारा बाइंग आई, जो बाइंग आई ये कैंडल बनी हैमर, प्राइस ऊपर चला गया। तो अगर आपको बाहर निकलना था, अगर आपको सिग्नल मिलना था, तो आपको इस हैमर के नीचे अब जो है इस जगह पे, इसके नीचे अब प्राइस जाएगा तो आपने निकल जाना है। बट ये वापस बाउंस बैक करके वापस लाइन के अंदर अंदर घूमता रहा। लेकिन आप देखेंगे ये जो नीचे से ऊपर हायर हाई बनाता हुआ आ रहा था प्राइस, ऊपर नीचे करता हुआ, बट अब यहाँ पे थोड़ा ना ये स्लो हो गया, वीक हो गया, क्योंकि अब इसमें सेलर्स थोड़े एक्टिव हो गए हैं। बट ये आपके लिए अब जो हैमर बनी है ना, ये आपके लिए जो मैंने लाइन नीचे लगाई है, ये आपके लिए अब इसके नीचे निकलना है आपको। तो अब देखिए इस जगह पे आके ना, जब यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, तब यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन काम आएगी इस एरिया में, क्योंकि देखो नीचे तो अभी निकले नहीं, आप वापस ऊपर आ गए स्टॉक। अब आपने ट्रेंड लाइन को जो है प्लेस कर देना है ऊपर से, जो मैंने पीछे वीडियो में सिखाया जिसके बारे में आपको। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो ये पॉइंट है जहाँ से सेलिंग्स आई है, 1 2 3 4 इधर से सेलिंग आई। अब इसको आप कनेक्ट कर देंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे इधर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये ड्राइंग रिमूव करके। तो अब आप देखिए ट्रेंड लाइन को लीजिए, आप इसको यहाँ प्लेस कर दिए जिधर से सेलिंग आई है। तो अब आपको क्या करना है, आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो आप सिर्फ एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको कम से कम 3 4 चीज़ें
कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, जोड़ के देखनी पड़ेगी, तभी तभी आपकी कंफर्मेशन भी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप जब भी ट्रेड लेंगे तो आप देखेंगे वो लाइन के हिसाब से, अभी देखो ये बाउंस बैक कर रहा है, सपोर्ट बन गया और ऊपर जो रेसिस्टेंस की लाइन है उसको भी एक रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस जो है तो उसके अंदर अंदर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आके क्लोजिंग ना देके वापस ऊपर गया, लेकिन अब दोबारा एक कैंडल जो है नीचे आके रेड कलर की क्रॉस कर दी इसने, रेड ये वाली कैंडल, तो ये अब आपको बता रही है कि आप निकल जाइए इस स्टॉक से। ठीक है, यहाँ पे आपने एग्जिट हो जाना है, क्योंकि देखिए आप नीचे से आ रहे हैं, इतनी लंबी राइड लेते हुए आ रहे हैं, तो अब वो जो प्रॉफिट है वो भी तो आपके घर जाना चाहिए। अब यहाँ वीक हुआ तो आपको कह रहा है वो कि भाई मैं नीचे जा सकता हूँ, तो आप निकल जाइए। और ये मैं आपको ये सिनेरियो दिखाऊंगा जहाँ पे वो नीचे चला गया, इसी तरीके का पैटर्न बना है वहाँ पे, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अब ये ऊपर की राइड आई, लेकिन आप दोबारा एंट्री बना सकते हैं इधर। आप क्या करेंगे, अब आपको सिग्नल का मिला है, जब आप दोबारा एंट्री बना सकते हैं उसको देखते हैं। आप एग्जिट हो गए तो अब आपने इसको वॉच करना है, अगर आपको लगता है ना ये ऊपर जा सकता है, अभी भी आप कन्विक्शन है आपको इस स्टॉक को लेके। तो आपने देखिए ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, अब क्या कर रहा है ये ट्रेंड लाइन, और आप वो लाइन देखिए मूविंग एवरेज। अब सेम तरीके से एंट्री बनेगी जब इसने मूविंग एवरेज को दोबारा ऊपर क्रॉस किया और उस मूविंग एवरेज को दोबारा फिर टेस्ट करने आया, और अब देखिए ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करने आया ये, इसने क्रॉस किया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो गया, फिर आराम से इसको इसने टेस्ट किया आके 2-4 दिन में, क्योंकि वेट करना होता है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो एक ही दिन में आप दिमाग में बनाओगे नहीं आज तो ये ऊपर ही चला जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। आपको पेशेंस रखना है, पूरी कंफर्मेशन होने के बाद ट्रेड करना है। देखिए सपोर्ट, इसने नीचे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर ब्रेक किया, तो ये जो लाइन मैंने अभी लगाई है इधर आपको एंट्री बनानी थी अपने, वो भी क्लोजिंग के बाद, जब वो पूरे दिन की कैंडल क्लोज हो जाएगी, फिर अगले दिन आप एंट्री बना लीजिए। फिर देखिए इसने क्या करा, उसी के ऊपर 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 चलता रहा ये, इसी हिसाब से उसी लाइन के ऊपर यहाँ पे नीचे गया, लेकिन देखिए कंफर्मेशन नहीं देना नीचे की, वापस रिटेस्ट करके नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया वापस, तो वही वेट करना आप ऊपर ऊपर। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ, ये जो है इस एरिया में आप देखोगे ये नीचे से स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ आ रहा था इस तरीके से, तो कायदे से तो इसको यहाँ से भी एक हाई बनाना चाहिए था, बट इसमें क्या हो गया, ये वाले हाई से नीचे से ही सेलिंग आ गई। ठीक है, फिर दोबारा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी और प्राइस उसको क्रॉस करता है, बस सस्टेन नहीं कर पाया, उधर से दोबारा सेलिंग आई, क्लोजिंग नहीं मिली उस प्राइस के ऊपर और वापस वहाँ से नीचे आ गया। तो इट मीन्स अब ये रिजेक्शन का काम करेगा, ये वाला एरिया जहाँ से सेलिंग आई है, ये हमने लाइन प्लेस कर दी है, वो सेलिंग कि मतलब जब तक उसके प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते, और इसने लाइन के नीचे भी जो है क्रॉस कर दिया प्राइस को। तो अगर आप देखिए नीचे से आ रहे हैं राइट का मजा लेते हुए, इतना प्रॉफिट उसमें हो गया, 1-1.5 साल में 3 गुना हो गया स्टॉक, 200 रुपये से 700 रुपये, तो आपको देखिए यहीं निकल जाना चाहिए। और आपको लगता है ना ये स्टॉक और ऊपर जाएगा तो 70% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 70 to 80% आपको, 60-70 तो कर ही लेना चाहिए। और अब देखिए जहाँ से इसने ये बाउंस बैक करा, ये उसी तरीके से जैसे मैंने नीचे भी बताया था, तो ये अब एक लाइन बन गई आपकी, इसके नीचे आपको निकल जाना चाहिए आप। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इनफ प्रॉफिट मिल गया है तो आप इस लाइन के नीचे आप निकल जाएंगे, तो आप देखेंगे यहीं से बाउंस बैक करता है। तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस मिल गया आपको, है ना, और नीचे एक सपोर्ट मिल गया अब आपको। तो अब क्या करना है आपने, जैसे इस लाइन के नीचे प्राइस जाएगा नीचे तो आपने एग्जिट होना है, अदरवाइज़ आप बने रहिए। तो देखिए अगर ऊपर जाता है, अदरवाइज़ क्या होगा, अब यहाँ पे ये वीक होता जा रहा है स्टॉक। अब देखिए ऊपर ये दोबारा गया, इस यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई स्टॉक में उस दिन और शूटिंग स्टार कैंडल बनी, मतलब बहुत बड़ी सेलिंग हुई। उधर देखिए ऊपर गया प्राइस, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाके नीचे आया, शूटिंग स्टार कैंडल ने फॉर्म हुई और नीचे आप देखेंगे वॉल्यूम भी इतना बड़ा है। इट मीन्स कोई बड़ा प्लेयर वहाँ पे जो है सेलिंग कर गया काफ़ी सारा स्टॉक को, और जो न्यू आए थे लोग ये सोच के कि ये तो भागता जा रहा है, उन्होंने काफ़ी माल खरीदा होगा और उन्होंने उनको माल बेचा और वो आउट हो गया। अब इट मीन्स यहाँ से स्टॉक नीचे जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन हो या उसको लगाओ चलो मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा प्रॉफिट बुकिंग, तो उसने प्रॉफिट बुकिंग करी। अब ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगी ये वाली कैंडल जो शूटिंग स्टार है। ठीक है, अब इस जो इसका हाई लगा है उसके प्राइस ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अब तो आप देखेंगे प्राइस उसके ऊपर गया ही नहीं और उधर ही बीच में होता 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 देखिए उसने आपको निकलने का टाइम भी नहीं लिया, इतनी फास्ट सेलिंग आई उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत फास्ट सेलिंग आती है, आपको निकलने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप देखिए इसने जो है यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया और मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया, और फिर देखिए ये वापस उसको ऊपर ब्रेकआउट तो किया, यहाँ पे ये इसने दोबारा देखो ब्रेकआउट किया, बट लेकिन वो रीटेस्ट करने गया था सिर्फ। ठीक है, फिर वापस नीचे आ गया, क्योंकि देखो ऊपर की साइड नहीं गया वो, फिर वापस नीचे आया, फिर उसी के हिसाब से उसी लाइन को रीटेस्ट करता हुआ नीचे की साइड लग गया और अपना वो साइडवेज में चला गया इतना प्राइस गिरने के बाद उसमें। तो आगे मैं दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से जब आपको इंडिकेट करता है स्टॉक का प्राइस तो आपको निकल जाना चाहिए। इधर देखिए सेम पैटर्न बना है जो हमने बीच में पहले डिस्कस किया था। तो इसमें देखिए इसने आपको इंडिकेट किया था नीचे क्लोजिंग देके रेड कैंडल को मूविंग एवरेज के नीचे, तो आपको निकल जाना चाहिए था, फिर उसी हिसाब से ये चलता रहा। आप देखिए यहाँ पे कहीं पे इसमें इंडिकेशन मिला यहाँ पर, फिर ये लाइन के हिसाब से चलता रहा नीचे की साइड, बिकॉज उस जगह पे तो प्राइस ऊपर निकल गया था, बट इधर जो है नीचे की साइड आ गया प्राइस। तो इसलिए चार्ट अगर आपको बता रहा है आप एग्जिट कर लो तो कर लो, बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे।
तो मैं ये इंडिकेटर लगाना आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको चार्ट पर प्लेस करना है अपने इंडिकेटर को। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू में मैं जाके आप उसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ईएमए टाइप करेंगे। तो मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है बेटर होती है, तो आपने यही चूज़ करनी है। इसके हिसाब से ही हमने सारी चीज़ें जो है समझी है अभी। तो इसको अब आप देखेंगे ये चार्ट पे इस जगह पे आ जाएगा। आप ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इधर, तो इधर से आप सेटिंग में जाएंगे इसकी, और सेटिंग में जाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इनपुट्स में आएंगे, और इनपुट्स में जो है आप देखेंगे 9 जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, 9 को आप चेंज कर ले, जो भी आपने चूज़ कर ली है करनी है। तो हम 20 चूज़ कर रहे हैं इधर, 20 पे ही हमने सारी चीज़ें समझी है वन डे की कैंडल के हिसाब से। उसके बाद जो है आप स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं लाइन का, चाहे आपने जो भी कलर आपको सूट करता है आप वो चेंज कर सकते हो। नीचे थिकनेस को आप जो है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है बस आपने ओके कर देना है और कुछ नहीं छेड़ना है, और यू आर रेडी टू गो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें जो स्टॉक मार्केट को एडवांस तरीके से समझना और सीखना चाहते हैं। इसी तरह की और लर्निंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।